बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, मक्का और मदीना शरीफ की काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं मस्जिद बिलाल की। ये मस्जिद है जी मदीना शरीफ में और ये मस्जिद मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब ही है। इससे जब बाहर निकल के देखते हैं ना तो सामने मस्जिद नबी शरीफ नज़र आ रही होती है। ये मस्जिद तमीर की गई है जी हज़रत बिलाल हबशी के नाम पे और अभी ये बिल्कुल सामने ही है। ये जो सब्ज़ गुंबद वाली मस्जिद नज़र आ रही है ये मदीना शरीफ में है। अच्छा जी, मदीना आने से पहले काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्च किया था यूट्यूब से और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स यहाँ पे खड़े होके वीडियो शूट कर रहे होते थे मस्जिद बिलाल के सामने से और यहाँ का इंट्रो करवा रहे होते थे और इस जगह की तरफ इशारा कर रहे होते थे कि यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद हमने खुद ही सर्च किया था। ये सामने ही हमारा होटल है और इसके रूम से भी मैं आपको मस्जिद बिलाल का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से मस्जिद नबी बिल्कुल नज़दीक ही है, इसकी बैक साइड पे मस्जिद बिलाल की। और यहाँ से हम जाते थे जी फजर की नमाज़ वहाँ पे अदा करते थे और सुबह का आगाज़ मैं मोस्टली अपने व्लॉग में अपने रूम से करती थी। और सामने जो व्यू है उधर से मुझे मस्जिद बिलाल माशाल्लाह से नज़र आ जाती थी, इधर से ज़ियारत हो जाती थी मस्जिद बिलाल की। अभी मैं बाहर से आपको व्यू दिखा रही हूँ इस एरिया का। ये मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ की सरजमीन है। मोस्टली यहाँ पे सहाबा इकराम के घर भी होंगे जब इस्लाम का ज़माना था, आज से 1500 साल पहले, क्योंकि ये एरिया काफ़ी नज़दीक है जी मस्जिद नबी के। मस्जिद नबी माशाल्लाह यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बहुत आसानी के साथ हम चले जाते थे 5 टाइम की नमाज़ अदा करने के लिए और वैसे भी ज़ियारत करने के लिए, मस्जिद नबी में इबादत करने के लिए। और अपने होटल की डिटेल जो वीडियो है वो मैंने शेयर कर दी है, अपलोड कर दी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे, आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो ये है जी फाइनल व्यू मेरे रूम से मस्जिद बिलाल का। और यहाँ पे फुटपाथ बन रही थी और लास्ट डेज़ में हम यहाँ से इसी फुटपाथ से गुजर के गए थे नमाज अदा करने के लिए। ये अभी तमीर हो रही है, हमारी आंखों के सामने ये सारी तमीर हुई है और वो सामने आपको मस्जिद बिलाल नज़र आ रही है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे है मस्जिद नबी। और ये वाली जो होटल्स हैं ना इस साइड पे ये इकॉनमी होटल्स हैं, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है मस्जिद बिलाल के सामने रहाइश में। और अभी फाइनली हम जा रहे हैं जी मस्जिद बिलाल की तरफ। बाहर निकल आए थे होटल से और ये फुटपाथ से चलते हुए बिल्कुल इस रोड को हमने क्रॉस करना है और पहुँच जाएंगे मस्जिद बिलाल में। आज मैं इनसाइड व्यू दिखाऊंगी आपको मस्जिद बिलाल का, मस्जिद बिलाल के अंदर से ज़ियारत करवाऊंगी। मस्जिद बिलाल के नीचे एक बड़ी खूबसूरत मार्केट है। आज हम मार्केट का विज़िट तो नहीं करेंगे, आज जस्ट हम मस्जिद बिलाल की ज़ियारत करेंगे, वो आपको करवाते हैं। मस्जिद बिलाल जो हज़रत बिलाल हबशी के नाम पे कायम की गई है, यहाँ पे मोज़ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल बिन रवाह था और आप इस्लाम के सबसे पहले मौज़न थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुफ़ार अरब के ग़ुलाम थे, जिन्हें बाद में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में हज़रत बिलाल शरीक रहे। जंग बदर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उमैया बिन खलफ को कत्ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान कहने के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर फरमाया। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने के इंतज़ाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इसरार पर सिर्फ़ एक मरतबा हज़रत बिलाल ने अज़ान कही। कहा जाता है कि इस रोज़ अज़ान में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो गश खाकर गिर पड़े। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद की हम आपको अंदरूनी साइड की अभी ज़ियारत करवाएंगे। यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी हम मस्जिद बिलाल के बिल्कुल बाहर और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया के यहाँ पे स्टॉल लगते हैं जी, खजूरों के जो स्टॉल लगते हैं और मर्द व ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगा के बैठते हैं। यहाँ पे सस्ते बाज़ार लगते हैं इस अहाते में। कबूतर काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे और मोस्टली हम यहाँ से जब भी गुजरते थे इनको दाना डाल के गुजरते थे, क्योंकि मैंने आपके अपनी लास्ट वाली वीडियोज़ में बताया था ना, काफ़ी ज़्यादा दाना हम पाकिस्तान से लेके गए थे और दाना लेके जाने का मकसद सिर्फ यही था कि जहाँ पे कबूतर हमें नज़र आएंगे हम उनको डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कबूतर थे यहाँ पे। हमारी कोशिश यही होती थी कि जब भी घर से निकले दाना लेके निकलें और रास्ते में इन कबूतरों के जो मस्जिद नबी के पास थे कबूतर उधर उनको भी डालें। और मैं जब गई थी मस्जिद गुमामा की तरफ वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, उनको भी डाला था अल्हम्दुलिल्लाह दाना। तो ये है जी खूबसूरत मस्जिद बिलाल जो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी के नाम पे कायम की गई है और इसके नीचे मार्केट है और जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो मस्जिद का एरिया रखा गया है।
ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पे इकट्ठी नमाज अदा करते हैं। ख़वातीन की जो साइड है वो अलग है और मर्द हज़रात की जो साइड है वो अलग है। तो ये देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं, हर टाइम यहाँ पे होते हैं। मदीना में काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं और ज़्यादा परिंदे तो मैंने यहाँ पे नहीं देखे, मोस्टली कबूतर ही देखे हैं। और पूरी दुनिया से जितने भी ज़ायरीन आते हैं ना, मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पे दाना डाल रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ मर्द हज़रात और ख़वातीन भी दाना लेके खड़ी होती हैं सेल करने के लिए। आप चाहें तो इनसे भी ले सकते हैं, चाहे तो अपने कंट्री से भी लेके आ सकते हैं। और ये फ्रंट साइड है मस्जिद बिलाल की। यहाँ से ही गुजर के हम जाते थे मस्जिद नबी की तरफ। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है मस्जिद नबी। यहाँ पे हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम अंदर एंटर होंगे और आपको इनसाइड से इसका व्यू दिखाती हूँ मस्जिद बिलाल का। अभी क्राउड यहाँ पे कम ही नज़र आ रहा है, नहीं तो मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने को मिलता है। ये नीचे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सारी मार्केट है। यहाँ पे गोल्ड की मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं इसके अंदर। वो तो अभी हम व्यू नहीं करेंगे, अभी हम ज़ियारत करने जा रहे हैं मस्जिद के अंदर की। स्टॉल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के यहाँ पे लगते हैं। काफ़ी सस्ते स्टॉल्स होते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। गिफ्ट आइटम्स भी यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बैठी होती हैं चीज़ें सेल करने के लिए। काफ़ी उम्रा ज़ायरीन जो है वो इनसे शॉप भी कर रहे होते हैं। चीज़ें बहुत प्यारी चीज़ें और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं शॉप की निस्बत। तो फाइनली अभी मैं आ गई थी जी ऊपर मस्जिद बिलाल की तरफ। और एक एरिया जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है। यहाँ पे ख़वातीन नमाज अदा करती हैं डेली बेसिस पे। और जो दूसरा एरिया है वो मर्द हज़रात के लिए है। और ये देखिए जूते के लिए रैक रखे गए हैं, शूज़ रैक। और अंदर से मैं अभी आपको व्यू करवाती हूँ। अभी मस्जिद खाली थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। तो ये है जी इसका अंदरूनी हिस्सा। और जो गुंबद आपको बाहर से नज़र आता है ना, ये बिल्कुल इसके ऊपर ही है, इसी इसके मिडल में। और वो गुंबद आपको बाहर से नज़र आता है। ये गुंबद के नीचे वाला जो एरिया है वो ये है। अभी मैं बाहर आ गई थी और अंदर से मैंने आपको व्यू करवा दिया था खूबसूरत मस्जिद का। और जो दूसरी साइड है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, वहाँ पे ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं। और अभी मैं आपको ये बाहर का एरिया दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम आए थे मस्जिद बिलाल की ज़ियारत करने के लिए। दूसरी काफ़ी ज़्यादा जो मसाजिद हैं मक्का और मदीना की, वो मैंने आपको दिखाई हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। मस्जिद कुबा है, मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद निमरा है और भी काफ़ी ज़्यादा जो ज़ियारत हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी मेरे इसी चैनल पे। और अभी आज मैंने आपको दिखानी थी मस्जिद बिलाल जो हज़रत बिलाल हबशी के नाम पर कायम की गई है। और ये देखिए जी, ये एरिया जाता है मार्केट्स की तरफ। ये हम मस्जिद से ही अभी बाहर आ रहे हैं। मस्जिद के अंदर नीचे वाला जो एरिया है वो मार्केट का एरिया है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मस्जिद का हिस्सा है। फाइनली ये है जी मस्जिद बिलाल। और मस्जिद बिलाल के फ्रंट पे जितना भी एरिया है वो इकोनॉमी होटल्स का है, वो भी आपके साथ शेयर किया है। और एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आपने किस तरफ से आके जो होटल है वो देखने हैं। तो ये है फाइनली मस्जिद और इसके फ्रंट पे है इकोनॉमी होटल्स वाला सारा एरिया जो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है। जब भी जाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।